Hello students, this is part 3 video of chapter motion, and in this part we are going to learn about acceleration. अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं और उसका एक्सेलरेटर को हमेशा इंक्रीज़ किए जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। और यही टाइम के साथ वेलोसिटी का बढ़ना ही क्या क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन क्या बना एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं, और चेंज इन वेलोसिटी जब ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तभी उसमें एक्सेलरेशन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। ये वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घटती जा रही है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, उसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी v है, और u से v तक पहुंचने में टाइम लगता है t। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड है t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू अपॉन टाइम t। अच्छा, v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। u का भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, ये क्या बना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर 8 बजे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 घंटे बाद 9 बजे 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 घंटे बाद 10 बजे 15 मीटर पर सेकेंड है, और 11 बजे 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ एक एक घंटे के अंतराल पे 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन है, और वेलोसिटी कितना से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी 5-5 के अंतराल से बढ़ रही है, और टाइम जो है इंटरवल सेम है। तो सेम टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाए तो इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 आवर का है, 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, लेकिन वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है।
5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 9 है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। 9 से 17, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 8 मीटर पर सेकेंड। 17 से 22 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट केस में 4 है, फिर 8 है, फिर 5 है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे। अ कार इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम ड्यूरेशन 4 सेकेंड्स है। फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v इज़ 15 माइनस 3 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग एट 18 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 seconds इट्स वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब कार की वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और दूसरे वर्ड्स में बोले तो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन बोले या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले, एक ही बात है। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v इज इक्वल टू 6 माइनस 18 अपॉन टी इज 3, 12। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में आने का मतलब यही है कि इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल 8.4। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate acceleration in both cases. राहुल स्टेशनरी पोजीशन से यानी रेस्ट पोजीशन से अपनी बाईसाइकिल को चलाना शुरू करता है, और चलाते चलाते 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन करता है। कितने सेकंड में 30 सेकंड में। 30 सेकंड वो साइकिल चलाने के बाद 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगता है। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती है, कम होते होते 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है 5 सेकंड में। तो यहाँ पे दो केस बने हैं, एक बार क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है रिटार्डेशन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो या स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन लिखा हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। और अगर कोई भी व्हीकल है वो चलते चलते रुक जाए, तो उसको वर्ड्स में क्या लिखेगा कम्स टू रेस्ट। अगर यही बाईसाइकिल ये चलाते चलाते रुक जाता और ये लिखता कि द बाईसाइकिल कम्स टू रेस्ट, अगर कम्स टू रेस्ट लिखता है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0। इसको याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये हमेशा काम आएगा। कम्स टू रेस्ट है तो v इक्वल टू 0 यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। क्या होगा
इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितने सेकंड में बढ़ा था स्पीड? 30 सेकंड्स में। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी। v इज 6 माइनस 0 अपॉन 30, 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, जब ये 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गेन कर चुका था, उसके बाद ये ब्रेक अप्लाई करना शुरू करता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक अप्लाई करते करते ये पहुँचता है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम इंटरवल में? ब्रेक लगाते लगाते और इसको 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुँचते पहुँचते उसको 5 सेकेंड लग जाते हैं, तो 5 सेकेंड का ड्यूरेशन हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ से होगा v माइनस यू अपॉन टी। v इज़ 4 माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।